प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू जर्नल। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, वन बाय वन एक एक ट्रांजैक्शन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000, फर्नीचर ₹10,000 एंड गुड्स ₹60,000। देखो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है बच्चों और तीन आइटम्स उसने लगाई हैं, कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। कैश कितना लगाया है 150, फर्नीचर कितने का है 10 और गुड्स कितने की है 60। तीनों का टोटल करिए कितना हो गया, 150 प्लस 10 प्लस 60, ये हो गया 2,20,000। अब जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 2,20,000। व्हाट इज दिस, दिस इज कैपिटल। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि प्रोप्राइटर ओनर बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल लगाता है, तो जरूरी नहीं है कि वो इन द फॉर्म ऑफ कैश ही होगी। कैपिटल में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट्स की फॉर्म में भी वो कैपिटल लगा सकता है। अब देखिए क्या एंट्री होगी बच्चों। जर्नल का फॉर्मेट मैं नहीं बना रहा, मैं आज थोड़ा रफली कर रहा हूं क्योंकि कई दिनों से इसकी प्रैक्टिस चल रही है चैप्टर की। आपको पता लग गया होगा कैसे फॉर्मेट बनाते हैं, कैसे एंट्री लिखते हैं, कैसे नरेशन लिखते हैं। तो आज हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट बनाने का काम, नरेशन लिखने का काम, प्रेजेंटेशन का काम वो आपका है, ठीक है। हम एनालाइज कर लेते हैं हर ट्रांजेक्शन को कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। आई थिंक इससे काम चल जाएगा। अब देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कैपिटल कितनी हो गई 220। तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, कैपिटल तो बढ़ रही है, उसने कैपिटल लगाई है। तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट एंड हाउ मच 2,20,000। ठीक हो गया। अब डेबिट किस किस को करना है, उसने तीन आइटम्स लगाई हैं, कैश, फर्नीचर। कैश अकाउंट के नीचे क्या है एसेट, फर्नीचर अकाउंट के नीचे क्या है एसेट, और एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो दोनों को डेबिट कर दूं। देखिए यहां पे कैश अकाउंट डेबिट विद ₹1,50,000। लॉजिक क्लियर है, एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रही है। आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है जब भी हम सोचते हैं। फर्नीचर को भी डेबिट करेंगे, अगेन सेम लॉजिक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हाउ मच 10,000। अब आ गया पॉइंट गुड्स 60,000। अब मैंने बच्चों आपको बताया था कि गुड्स अकाउंट तो होता ही नहीं। अब गुड्स बिजनेस में आई है, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड। सोचिए जब भी गुड्स बिजनेस में आती है, हम गुड्स खरीदते हैं, किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट। तो एक अकाउंट आपने और डेबिट करना है, परचेज अकाउंट डेबिट, और कितने से होगा बच्चों ये 60,000। डेबिट क्यों किया, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। तो कैश वो लेके आया है, फर्नीचर वो लेके आया है, गुड्स भी लेके आया है, और गुड्स के लिए हम डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट। एक तरीके से ये हमारी परचेज ही है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी हो गई 2,20,000। नरेशन बच्चों लिख लूंगी, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द फॉर्म ऑफ कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। देखिए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आगे चलें, सेकंड और थर्ड पॉइंट, दोनों पॉइंट बड़े ध्यान से देखने हैं। दोनों पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस मैंने आपको बताना है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है बच्चों, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1,500। बच्चों बिजनेस में रिस्क होता है, हर बिजनेस में रिस्क होता है, फर्क डिग्री का है। स्मॉल बिजनेस है रिस्क कम होगा, लार्ज बिजनेस है रिस्क ज्यादा होगा। अब आप बच्चों में से भी कुछ बच्चों के पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, आपको पता होगा कि अगर बिजनेस में रिस्क है, क्या पता कब गोडाउन में आग लग जाए, फैक्ट्री में कोई मिस हैपनिंग हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए। तो इस रिस्क से बचने का तरीका क्या है, उसका तरीका होता है इंश्योरेंस। आप सबने सुना होगा बच्चों, आपकी बिजनेस स्टडीज में भी है इंश्योरेंस का चैप्टर। तो हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी हमारा रिस्क अपने ऊपर ले लेती है, हम रिस्क फ्री हो गए।
अगर कोई मिस हैपनिंग होएगी तो कंपनी से हमें क्लेम मिल जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी अपनी सर्विस के लिए हमसे कुछ फीस भी चार्ज करेगी, तो इंश्योरेंस कंपनी हमसे जो चार्जिंग लेती है उसको क्या कहते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया? 1500। सोचिए विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड? कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल यस। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? यस। चलो पहले हम बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। नेचर सोचिए इसकी एज पर अमेरिकन अप्रोच। क्या नेचर? एक्सपेंस। अगर हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? ये एक्सपेंस। और एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हैं बच्चों? डेबिट। जब भी कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है दैट इज डेबिटेड। तो क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना है? 1500। डेबिट क्यों किया? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। और किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की नेचर क्या है बच्चों? एसेट है। कैश बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कैश तो कम हो गया। और अगर कैश कम हो गया तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है बच्चों, क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज कैश इज डिक्रीज। हाउ मच? 1500। नरेशन आप लिख सकते हो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। बच्चों फॉर्मेट आपने ढंग से बनाना है, मैं फिर कह रहा हूं, नरेशंस लिखनी है, डेट डालनी है, सब कुछ करना है। मैं केवल रफली डिस्कस कर रहा हूं कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट इससे अलग है। लिखा है पे ₹2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है खुद का, मींस लाइफ इंश्योरेंस, और उसका प्रीमियम उसने पे कर दिया। कितना प्रीमियम पे किया है उसने? 2400। अगेन कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? बिल्कुल पड़ेगा। कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। लॉजिक आप समझ गए होंगे। कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है और कैश कम हो गया, तो कितने से क्रेडिट करना है? 2400। अब बात रह गई डेबिट किसे करें बच्चों? वैसे पहले आपने डेबिट वाला अकाउंट लिखना है, फिर क्रेडिट वाला लिखना है। मेक इट क्लियर। ये तो मैं समझाने के लिए कई बार पहले क्रेडिट समझा देता हूं फिर डेबिट, लेकिन जब एग्जाम में आप एंट्री लिखोगे तो पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखा जाएगा, देयर आफ्टर क्रेडिट। अब डेबिट किसे करें? एक सावधानी रखनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करना। थोड़ी देर पहले मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है। यहां पे हम जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं ये कोई खर्चा बिजनेस का नहीं है, ये प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है। अपना उसने खुद का लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है। बच्चों एक प्रिंसिपल का मैंने जिक्र किया था पहले भी, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, इफ यू रिमेंबर। वहां पर मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग, बिजनेस एंड ओनर बोथ आर कंसिडर्ड टू बी सेपरेट। दोनों अलग अलग है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो यहां पे प्रोप्राइटर ने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो ये उसका पर्सनल मैटर है, ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है। और अगर ये पर्सनल एक्सपेंस है तो फिर डेबिट किसे करेंगे? ड्रॉइंग्स। एक तरह की ड्रॉइंग्स है, और ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। बच्चों ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहा हूं, कैसे पता लगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट की नेचर क्या है? सोचिए, अमेरिकन अप्रोच, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम। इस अकाउंट की नेचर है कैपिटल। अब देखो उसने 2400 बिजनेस में से निकाल लिए पर्सनल पर्पस के लिए, तो इससे कैपिटल इंक्रीज होएगी डिक्रीज? कैपिटल तो कम हो जाएगी। और रूल क्या कहता है? कैपिटल अगर कम हो गई तो कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। लेकिन एकदम से हम कैपिटल को डेबिट नहीं करते, एक बार इनिशियली हम किसे डेबिट करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट। अल्टीमेटली ये कैपिटल में से कटना है। ये 2400 अल्टीमेटली कैपिटल में से ही डिडक्ट होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन ये बातें आपको आगे सिखाई जाएंगी। फिलहाल तो आपने बस ये ध्यान रखना है, ड्रॉइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज कैपिटल इज रिड्यूस्ड। देखो बच्चों क्लियर है? सेकंड और थर्ड पॉइंट अलर्ट रहना कि वो बिजनेस का एक्सपेंस है या उसका पर्सनल एक्सपेंस है।
पॉइंट नंबर 4 देखिए, जो कल हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, उसी से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, बोट गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। कल मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों डिस्काउंट साइमल्टेनियसली हैं तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट एंड देयर आफ्टर कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन में जानबूझकर पहले कैश डिस्काउंट लिखा है फिर ट्रेड डिस्काउंट लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, पहले ट्रेड डिस्काउंट और उसके बाद कैश डिस्काउंट। ये 2 लाख क्या है, दिस इज लिस्ट प्राइस। आगे लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, मींस 50% कैश परचेज है और 50% क्रेडिट परचेज है। अब देखिए एक छोटा सा वर्किंग नोट में बना रहा हूं, लिस्ट प्राइस है बच्चों 2 लाख, लेस क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट 10% है ना, तो 2 लाख का 10% कितना हो गया 20, कितना रह गया 180। अब मैंने एक बात आपको सिखाई थी कि जो ये ऊपर वाली स्टोरी है इसको भूल जाना है आपने, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इट इज नीदर एन एक्सपेंस नॉर एन इनकम। आपने ये नहीं सोचना कि 20,000 का फायदा हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। तो माल जो हमने खरीदा वो कितने का खरीदा है 180। अब लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, 50% कैश परचेज है 50% क्रेडिट परचेज है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये लीजिए, ये कैश परचेज हो गई और इधर हो गई क्रेडिट परचेज, ठीक है बच्चों। 50-50% है, 90,000 कैश में खरीदा है और 90,000 उधार खरीदा है। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 5% कैश डिस्काउंट भी हमें मिलेगी, तो सोचकर देखिए बच्चों 5% जो कैश डिस्काउंट हमें मिलेगी वो किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, किस अमाउंट पर कैलकुलेट करना है। 5% इस पर कैलकुलेट होएगा 90,000 जो कैश परचेज है। ये जो माल हमने उधार लिया है इस पे थोड़ी कैश डिस्काउंट मिलेगी, उधार पे थोड़ी कैश डिस्काउंट होती है। कैश डिस्काउंट कब मिलती है, व्हेन द कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली और विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 5% सीधे 180 पे कैलकुलेट कर देते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 180 पर नहीं कैलकुलेट करना, भाई सीधी सी बात है कि जो माल आपने नगद खरीदा है उसी पर तो कैलकुलेट होगी। तो 90 का आपने नगद खरीदा है, इसी पर कैश डिस्काउंट आपको मिलेगी, और कितने परसेंट 5%, लेस कर देते हैं। 90,000 का 5% कितना हो गया बच्चों 4500, तो हम पेमेंट कितनी करेंगे 85,500, ये पेमेंट हम करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी, सोचिए विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, किसे डेबिट करें, किसे डेबिट करेंगे बच्चों, परचेज अकाउंट, और एंट्री इकट्ठी कर देनी है, कैश परचेज क्रेडिट परचेज इकट्ठी एक ही एंट्री करेंगे। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे 180। वी नो दैट परचेज अकाउंट इज डेबिटेड व्हेनेवर गुड्स आर परचेज्ड, वेदर परचेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, डजंट मैटर। आगे देखिए, अब पहले बच्चों हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, इस स्टोरी का कैश परचेज। देखिए हमने पेमेंट कितनी की है 85,500, किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट। पेमेंट करिए, कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कैश तो कम हो गया, एसेट है, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट। समझ रहे हो बच्चों, कैश अकाउंट की नेचर है एसेट, और एसेट जब कम होती है तो क्रेडिट। आगे देखिए हमें डिस्काउंट कितनी मिल गई 4500, इसे रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब देखिए ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। हमारे लिए क्या है बच्चों, डिस्काउंट रिसीव, फायदा हो गया हमें। हमारे लिए एक्सपेंस है इनकम, इनकम, और इनकम को हम हमेशा क्या करते हैं क्रेडिट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हाउ मच 4500 हो गया, ठीक यहां तक। अब आ जाइए इधर, क्रेडिट परचेज, उधार लिया है, किससे लिया है
सप्लायर का नाम क्या दिया हुआ है, राम। तो राम हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर। राम अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, वो हमारा क्रेडिटर है, और क्रेडिटर का मतलब लायबिलिटी। तो देखो लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, लायबिलिटी तो बढ़ रही है, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट टू राम। हाउ मच, 90,000। हमने राम के कितने रुपए देने हैं बच्चों, 90,000 हमने पे करने हैं। तो देखिए इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे तो दैट कम्स टू 1,80,000। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कोई नया पॉइंट नहीं है, जस्ट थोड़ा सा मैथमेटिकल है, और इतना तो आप कर ही सकते हो। दिस इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्योंकि क्रेडिट हमने 3 अकाउंट क्रेडिट किए हैं, एक से ज्यादा अकाउंट आपने डेबिट कर दिए या एक से ज्यादा अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिए, तो दैट इज नोन एज कंपाउंड जर्नल एंट्री। आपको बताया था मैंने। देखिए बच्चों क्लियर हुआ है नहीं। बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट से रिलेटेड काफी ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो उन सभी ट्रांजेक्शन्स की प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हो, सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन्स में कैलकुलेशन वर्क है, डिफिकल्ट नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है। एक लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चों और डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5 लिखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम 5,000। अच्छा पॉइंट है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम 5,000। देखो बच्चों किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कैश मिला है हमें, कैश अकाउंट की नेचर क्या है, एसेट, और कैश बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डाउट आगे है कि क्रेडिट किसे करें, राम को क्रेडिट करें या श्याम को क्रेडिट करें। देखो बच्चों सोचिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। 10 सेकंड आपको दे रहा हूं सोचने के लिए, 10 सेकंड सोचिए। विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, किसे करें क्रेडिट, राम अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए या श्याम अकाउंट, सोचिए आपका मन क्या कहता है। बच्चों क्रेडिट हम करेंगे किसको, श्याम को। कितने से, 5,000। क्रेडिट क्यों किया, श्याम कौन है, श्याम होगा हमारा डेटर, तभी तो पेमेंट मिली है, डेटर से मिलती है पेमेंट। और डेटर की कैटेगरी क्या होती है, एसेट, अमेरिकन अप्रोच। कैश अकाउंट की नेचर भी एसेट है और श्याम अकाउंट की नेचर भी एसेट है, दोनों ही एसेट है। एक एसेट इंक्रीज हो रही है डेबिट, दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है क्रेडिट। श्याम को मैंने क्रेडिट कर दिया, डेटर्स कम हो गए अपनी। राम का यहां पे कोई रोल नहीं है बच्चों, राम तो एक मीडिएटर है। हमारी बुक्स में अकाउंट तो श्याम का है, लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। श्याम हमारा डेटर है, राम हमारी दुकान की तरफ आ रहा था, तो श्याम ने राम को कहा कि भैया आप उसकी दुकान की तरफ जा रहे हो, उसको 5,000 पकड़ा देना। राम कहता है ठीक है जी पकड़ा दूंगा। तो राम का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, वो तो मीडिएटर है जस्ट। एक्चुअल में हमने पेमेंट किससे लेनी थी, श्याम से लेनी थी। डेटर कौन है हमारा, श्याम। समझ रहे हो बच्चों, तो ध्यान रखना है कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, राम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, प्रैक्टिस आप करते रहना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो अकाउंटेंसी आएगी, जर्नल आपको आएगा, और जर्नल अगर एक बार समझ आ गया फिर आगे फर्दर जितने भी चैप्टर्स हम करेंगे उसमें कहीं कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।